स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आज की खबर। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। शुरुआत करेंगे सुर्खियों के साथ। देश भर में 15 से 18 साल के बच्चों को कोविड टीकाकरण। पहले दिन 40 लाख से ज्यादा युवाओं को लगाए गए कोविड टीके। कोविड टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 146 करोड़ से अधिक टीकाकरण। देश में अब तक ओमिक्रॉन के 1700 से ज्यादा मामले। महाराष्ट्र में नए वेरिएंट के सबसे ज्यादा 510 केस। कई राज्यों ने एहतियाती कदम उठाते हुए शैक्षणिक संस्थानों को किया बंद। धर्म पर राजनीति को लेकर उपराष्ट्रपति ने जताई नाराजगी। संत कुरियाकोस इलियास चावड़ा की 150वीं पुण्यतिथि पर आयोजित समारोह में कहा, देश में हर एक व्यक्ति को अपने विश्वास के आधार पर धर्म को मनाने की इजाजत। नीट एडमिशन में ईडब्ल्यूएस आरक्षण मामला। केंद्र सरकार की सुप्रीम कोर्ट से जल्द सुनवाई की अपील। 6 जनवरी को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध। अप्रैल से दिसंबर 2021 तक हर महीने का निर्यात अब तक का सर्वाधिक। अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में रिकॉर्ड $103 बिलियन के पार। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने दी जानकारी। और कोरोना वायरस संक्रमण के नए स्वरूप ओमिक्रॉन के बढ़ते प्रकोप के बीच आज से 15 से 18 साल के बच्चों का जो टीकाकरण है वो शुरू हो गया है। टीकाकरण को लेकर किशोरों में खासा उत्साह देखने को मिला है। देश भर में अभिभावक अपने बच्चों को लेकर टीकाकरण केंद्र पर पहुंचे। ये तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। देश के अलग अलग शहरों की हैं, जहां कोविड टीका लगवाने के लिए बड़ी तादाद में युवा पहुंचे। राजस्थान में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कोटा में 15 से 18 साल के बीच के बच्चों के लिए वैक्सीनेशन कार्यक्रम का उद्घाटन किया। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजधानी लखनऊ के सिविल अस्पताल में 15 से 18 साल के बच्चों के कोविड टीकाकरण का शुभारंभ किया। राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 15 से 18 उम्र वर्ग के किशोर किशोरियों का टीकाकरण अभियान जयपुर के गढ़गौरी बाजार स्थित राजकीय बालिका स्कूल से लॉन्च किया। वहीं गुजरात, उत्तराखंड और कर्नाटक समेत दूसरे राज्यों में भी बड़ी तादाद में युवा कोविड टीका लगवाने टीकाकरण केंद्रों पर पहुंचे। इस मौके पर देश भर में टीकाकरण केंद्रों पर खास इंतजाम किए गए थे। वैक्सीन लगाने से हम सेफ रहेंगे, हमारा स्कूल सेफ रहेगा, फैमिली सेफ रहेंगे। बस इसी दिन का इंतजार था। It's a very good initiative by the government, and secondly, the best target audience is the kids right directly in their schools. So the most comfortable place to be always is your school. कोवैक्सीन का फर्स्ट डोज आज लगाया है और वैक्सीन बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अभी कोविड का जो वाइड स्प्रेड हुआ है उससे काफ़ी सारी डेथ्स हुई हैं, इकोनॉमिक लॉस हुआ है, तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम अपने आप को वैक्सीनेट करें, सेफ करें। अगर वैक्सीनेशन लग जाएगी तो सेफ रहेंगे सारे बच्चे। जैसा मुझे लग रहा था वैसा बिल्कुल नहीं था। मुझे लगा था दर्द होगा, नहीं हुआ कुछ भी। वैक्सीन का लगना जरूरी तो है बिकॉज मतलब ऑब्वियसली जो भी हमारी साइड से स्टेप्स हमें लेने चाहिए। और अभी मेरे को कोवैक्सीन का फर्स्ट डोज लगा है एंड मेरे हिसाब से जो भी हम अपनी साइड से स्टेप्स ले सकते हैं दैट इज बेटर। जब मैं इधर आई बहुत इनोवेटिव तरीके से इन्होंने वैक्सीनेशन जोन बनाया है तो आई रियली फेल्ट वेरी मोटिवेटिव एंड आई फेल्ट एक्साइटेड। वैक्सीन लेना बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बच्चों की संख्या भी हमारे पॉपुलेशन में बहुत ज़्यादा है, इसलिए वैक्सीन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों के लिए भी। और आज मुझे कोवैक्सीन की पहली डोज लग गई है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने दिल्ली आरएमएल अस्पताल का दौरा कर वैक्सीन की डोज लेने वाले बच्चों के साथ मुलाकात की। उन्होंने टीका लगवाने वाले बच्चों से बातचीत की और उनसे अपने मित्रों को भी टीका लगवाने के लिए प्रेरित करने को कहा। अब तक 15 से 18 आयु वर्ग के करीब 8 लाख किशोरों ने
टीकाकरण के लिए कोविन पोर्टल पर पंजीकरण कराया है। इस आयु वर्ग के लिए पंजीकरण 1 जनवरी से कोविन पोर्टल पर उपलब्ध है। टीका लगवाने के लिए बुकिंग ऑनलाइन या कोविड टीका केंद्रों पर कराई जा सकती है। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत सरकार अभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निःशुल्क टीका उपलब्ध करा रही है। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में 146 करोड़ से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक कल 23,30,000 से अधिक टीके लगाए गए। पिछले साल 16 जनवरी को राष्ट्रीय कोविड टीकाकरण अभियान शुरू होने के बाद से देश में 90% पात्र लोगों को पहला और 65% लोगों को दूसरा टीका लगाया जा चुका है। देश में अब तक कोरोना वायरस के नए स्वरूप ओमिक्रॉन के 1700 मामले सामने आए हैं, जिनमें से 639 लोग संक्रमण मुक्त भी हो चुके हैं। ये मामले 23 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सामने आए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 510 मामले सामने आए। इसके बाद दिल्ली में 351, केरल में 156, गुजरात में 136, तमिलनाडु में 121 और राजस्थान में 120 मामले सामने आए। इसी बीच दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि राजधानी में कोविड के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। 10-15 दिन से केसेस काफ़ी बढ़ रहे हैं। जब से ओमिक्रॉन आया है काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं, परंतु संतोष की बात यह है कि लोग बड़े नॉर्मल से लक्षण हैं, बहुत ही कम बीमार हो रहे हैं। हॉस्पिटलाइजेशन की बहुत कम ज़रूरत पड़ रही है। घबराने की ज़रूरत नहीं, सतर्क रहने की ज़रूरत है। 2 साल का एक्सपीरियंस बता रहा है कि भाई मास्क लगाएं तो इससे बच सकते हैं और जल्द ही दिल्ली के लोग सब मिलके इस कोरोना की नए रूप को, जिसे ओमिक्रॉन कहते हैं, इसको भी जल्द ही हराएंगे। देश में एक दिन में कोविड-19 के 33,750 नए मामले सामने आने के बाद देश में संक्रमितों की जो संख्या है वो बढ़कर 3,49,00,000 के पार पहुंच चुकी है। वहीं उपचाराधीन मरीजों की संख्या बढ़कर 1,45,000 से ज्यादा हो गई है, जो कि संक्रमण के कुल मामलों का 0.42% है। वहीं मरीजों के ठीक होने की दर 98.20% है। संक्रमण की दैनिक दर 3.84% है और साप्ताहिक दर 1.68% दर्ज की गई। सुप्रीम कोर्ट कोविड महामारी के बढ़ते संक्रमण और इसके नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के फैलाव के कारण 2 हफ्ते के लिए केवल वर्चुअल तरीके से सुनवाई करेगा। शीतकालीन अवकाश के बाद सुप्रीम कोर्ट आज से खुला। अदालत मार्च 2020 से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मामलों की सुनवाई कर रहा था। पिछले साल अक्टूबर में सुप्रीम कोर्ट में फिर से नियमित सुनवाई शुरू हुई थी। ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों के कारण दिल्ली, हरियाणा समेत कई राज्यों में स्कूल और कॉलेजों को बंद कर दिया गया है। वहीं कई राज्यों ने 100% क्षमता के साथ स्कूलों को खोलने के फैसले को वापस ले लिया है। मुंबई में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बाद बीएमसी ने कक्षा 1 से 9 तक की क्लास 31 जनवरी तक बंद करने की घोषणा की है। हालांकि 10वीं से 12वीं तक की क्लास कोविड प्रोटोकॉल के तहत चलेंगे। पश्चिम बंगाल में कोविड के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते संक्रमण के कारण आज से कड़े प्रतिबंध लागू कर दिए गए हैं। राज्य में कोविड संक्रमण बढ़ने के बाद से आज से सभी स्कूल, कॉलेज और शैक्षणिक संस्थान बंद कर दिए गए हैं। साथ ही जू, एंटरटेनमेंट पार्क, सलून को भी बंद कर दिया गया है। कलकत्ता हाई कोर्ट और दूसरे कोर्ट में वर्चुअल कामकाज हो रहा है। प्राइवेट और सरकारी कार्यालय भी 50% उपस्थिति के साथ खोलने के निर्देश हैं। ओडिशा में बच्चों के स्वास्थ्य के हित में राज्य सरकार ने कक्षा 1 से 5 तक के करीब 23,000 स्कूलों को खोलने का फैसला फिलहाल टाल दिया है। हरियाणा सरकार ने प्रदेश के सभी स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक संस्थान, प्रशिक्षण संस्थान, आंगनबाड़ी केंद्र और शिशु गृह बंद कर दिए हैं। हरियाणा के स्कूलों और कॉलेजों में 12 जनवरी 2022 के बाद ऑफलाइन कक्षाएं फिर से शुरू होने की संभावना है। वहीं तमिलनाडु सरकार ने भी कक्षा 1 से 8वीं तक के स्कूलों को 10 जनवरी 2022 तक के लिए बंद कर दिया है। वहीं कक्षा 9वीं से 12वीं और कॉलेज के छात्रों के लिए
नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। राज्य में कक्षा 9वीं से 12वीं तक की कक्षाएं सख्त कोरोना प्रोटोकॉल के तहत संचालित की जाएंगी। और विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख टेड्रोस एडनॉम घेब्रेयेसस ने कहा है कि 2022 में कोविड महामारी समाप्त हो जाएगी। उन्होंने कहा कि कोई भी देश महामारी से बाहर नहीं है। हमारे पास इस महामारी की रोकथाम के लिए कई नए साधन हैं। उन्होंने कहा कि भविष्य में महामारियों का सामना करने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दुनिया को मदद पहुंचाने के उद्देश्य से नई जैविक सामग्री साझा करने के लिए बायोहब सिस्टम की स्थापना की है। The longer inequity continues, the higher the risks of the virus evolving in ways we can't prevent or predict. If we end inequity, we end the pandemic. WHO and our partners are helping to make vaccines, tests, and treatments accessible to people who need them all over the world. As we enter the third year of this pandemic, I'm confident that this will be the year we end it, but only if we do it together. केंद्र सरकार ने अति आवश्यक स्थिति का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट से यह अनुरोध किया है कि वो राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा स्नातकोत्तर दाखिले के संबंध में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण संबंधी मामले की सुनवाई मंगलवार को तय करे। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि अगर इस मामले को मंगलवार के लिए सूचीबद्ध करना संभव नहीं है तो इसे बुधवार के लिए सूचीबद्ध किया जा सकता है। फिलहाल इस मामले को 6 जनवरी को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है। आइए नजर डालते हैं राज्यों की खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल पूर्वोत्तर के दौरे पर रहेंगे। प्रधानमंत्री मणिपुर की राजधानी इम्फाल में 4800 करोड़ रुपए की 22 परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे। वहीं त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में महाराजा वीर विक्रम हवाई अड्डे पर नई एकीकृत टर्मिनल इमारत का उद्घाटन करेंगे और 2 अहम विकास योजनाओं का शुभारंभ करेंगे। देश में मौजूदा खतरे और उभरती सुरक्षा चुनौतियों की समीक्षा के लिए गृह मंत्री अमित शाह ने आज एक उच्च स्तरीय सुरक्षा बैठक की। इसमें क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, टेरर फाइनेंसिंग, साइबर स्पाइस सहित कई मुद्दों पर चर्चा हुई। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज बस्ती में बीजेपी की जनविश्वास यात्रा में शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने विपक्ष पर जातिवाद, वंशवाद और तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने इसे खत्म कर विकासवाद को बढ़ावा दिया है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अमेठी में 500 बिस्तरों वाले मेडिकल कॉलेज की आधारशिला रखी। इस मौके पर योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उन्होंने जो कहा उसे करके दिखाया। लोकसभा की तर्ज पर उत्तर प्रदेश विधानसभा में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तस्वीरें लगाई गई हैं। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन तस्वीरों का अनावरण किया। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज उत्तराखंड नवनिर्माण के संकल्प के साथ नव परिवर्तन यात्रा का शुभारंभ किया। इस मौके पर केजरीवाल ने एक्स सर्विसमैन को नौकरी देने का वादा किया। असम में सरकार ने अपने कर्मचारियों को 6 और 7 जनवरी को स्पेशल छुट्टी दी है। राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने इसका ऐलान किया। सिविल सेवा अधिकारी से लेकर 4th ग्रेड तक के सभी कर्मचारी इसका लाभ उठा सकेंगे।
झारखंड में कोविड के मामलों में बढ़ोतरी के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक की। इसमें शिक्षण संस्थान, स्टेडियम, पार्क, चिड़ियाघर, जिम और पर्यटन स्थल को अगले आदेश तक बंद रखने का फैसला लिया गया है। चुनाव आयोग ने 5 चुनावी राज्यों को पत्र लिखकर वैक्सीनेशन की रफ्तार तेज करने के निर्देश दिए हैं। चुनाव आयोग ने मणिपुर में कोरोना टीकाकरण के पहले डोज के कम प्रतिशत पर चिंता जाहिर की है। दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति के खिलाफ दिल्ली बीजेपी ने जगह जगह पे प्रदर्शन किए, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। अक्षरधाम, बदरपुर बॉर्डर, लोनी बॉर्डर, लक्ष्मीनगर, आजादपुर, पंजाबी बाग में लोग जाम से जूझते दिखे। जगन्नाथ मंदिर 31 दिसंबर से 3 दिनों तक बंद रहने के बाद एक बार फिर आज भक्तों के लिए खोल दिया गया। कोविड-19 के बढ़ते मामलों के मद्देनजर नए साल के आसपास भीड़ से बचने के लिए 12वीं शताब्दी के मंदिर को बंद रखा गया था। देश ने दिसंबर 2021 में अब तक का सबसे अधिक $37 अरब का निर्यात का लक्ष्य हासिल किया, जो कि दिसंबर 2020 की तुलना में 37% अधिक है। पिछले दिसंबर की तुलना में 80% निर्यात वाले शीर्ष 10 प्रमुख कमोडिटी समूहों में 41% की वृद्धि हुई है। अप्रैल से दिसंबर 2021 तक हर महीने का निर्यात अब तक का सर्वाधिक है। 2021 में अक्टूबर से दिसंबर तक $103 बिलियन का निर्यात किया गया। यह आज तक का किसी तिमाही का सबसे ज्यादा निर्यात है। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने ये उम्मीद जताई है कि भारत का सामानों का निर्यात इस वित्त वर्ष में $400 अरब के आंकड़े को पार कर जाएगा। 103 बिलियन डॉलर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में ये आज तक का क्वार्टरली हाईएस्ट एक्सपोर्ट इन 3 महीने में देखने को मिला। इसके साथ मैं ये भी बताना चाहूँगा कि सर्विसेज साइड में भी विशेष बल दिया गया। लगातार अलग अलग सेवा देने वाले क्षेत्रों के साथ चर्चा बनी रही, खास तौर पे आईटी सेक्टर। श्रीनगर के शालीमार इलाके के पास गासू में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच हुई मुठभेड़ में 2 आतंकवादी मारे गए। आतंकियों के पास से हथियार और गोला बारूद सहित अन्य सामग्री बरामद हुई। सुरक्षा बलों को यहां लश्कर ए तैयबा के कमांडर सलीम पर्रे के होने की सूचना मिली थी। सर्च ऑपरेशन के दौरान आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें सलीम पर्रे मारा गया। माता वैष्णो देवी मंदिर की यात्रा कड़े दिशा निर्देशों के साथ जारी है। पिछले 2 दिनों में 27,000 तीर्थयात्री माता वैष्णो देवी के दर्शन कर चुके हैं। मंदिर परिसर में हुई भगदड़ के बाद कुछ समय के लिए यात्रा को स्थगित किया गया था। इसी बीच जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने माता वैष्णो देवी मंदिर में भीड़ पर नियंत्रण के लिए RFID ट्रैकिंग प्रणाली शुरू करने के आदेश दिए हैं। उन्होंने यात्रा के लिए बुकिंग 100% ऑनलाइन माध्यम से करने के आदेश दिए हैं, ताकि भीड़ और पंक्तियों की कारगर व्यवस्था की जा सके। माता वैष्णो देवी मंदिर बोर्ड की विशेष बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने तीर्थयात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कई फैसले लिए। और इन खबरों के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं गुजरात के नवसारी में आयोजित पेट शो की तस्वीरों के साथ।